नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। लिखो, हेडिंग लगाओ। किसी को कुछ पूछना है? वो सवाल में वंस मोर नहीं बता रहा, 1701 वाला है। कह रहे दोबारा बताओ। एक बार बता दिया, अब क्या दोबारा बताओ? कौन सा आए जा रहा है वो सवाल? आप कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया। नोटा वाली मैम, आप कल बर्थडे था आपका? अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, आपने बताया नहीं। तभी आज इतनी चमक रही हैं। अच्छा, आप मुझे एक बार जरा बताना कि इस बैच में कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। अरे ये सब हो गया है। टाइम एंड वर्क हो गया इसमें। एलिगेशन हो गया, मिक्सचर नहीं हुआ। ये नहीं हुआ है तो एक मिक्सचर और टाइम एंड वर्क के अलावा परसेंटेज नहीं हुआ। हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। मुझे तो लग रहा था कि ये बैच का आखिरी टॉपिक चल रहा है, खत्म हो गया। तो इसके बाद परसेंटेज ही बढ़ा देता हूं। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है किसमें? हाँ, एक महीने में खत्म हो जाएगा। परसेंटेज में कितनी क्लास? 5 क्लास। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मिला के 10 क्लास। और 15 क्लास टाइम एंड वर्क। मिक्सचर 20 क्लास। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी नहीं हुआ। 8 क्लास। 23 क्लास चाहिए भी। इतना बड़ा है, देखा ना? तुम नोट्स बनाते हो, ये नहीं बनाते क्या पढ़ा रहा हूँ, ये बनाते हो क्या नहीं पढ़ाया है। अच्छा, नंबर सिस्टम हो गया ना बड़ा टॉपिक। अच्छा, इसीलिए। चलो, अब तो निपट जाएंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बहुत पहले खत्म कर लेंगे पेपर से। चलो भाई। भाई, हो रहा है क्या कुछ? चलो जी, किसी को कोई सवाल पूछना है? एनीबडी एल्स? A person takes a loan of 9,000 at a certain rate of CI. He repays 6,000 at the end of first year and 57,060 at the second year and clear the debt. If the rate of interest is same in both the year, then find the rate of interest given that interest is compounded annually. अच्छा सवाल है, लिखो, लिखता हूँ। आपने कर लिया ये सवाल? क्वाड्रेटिक बन रही है तो छोड़ दो फिर। ऑप्शन से ऑप्शन से ही करना चाहिए। कितने परसेंट आ रहा है? हाँ, 2% क्यों आएगा, पागल हो? हाँ भाई। सीआई जो बताए थे वो समझ में नहीं आया था। ये सब समझ में नहीं आया आपको? तो जब घटा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? पंद्रह सवाल हमने करवाए कि ये हटाओ वो हटाओ, तब आप क्या हटा रहे थे ये बताइए। क्या, दोबारा बताओ। हाँ हाँ। ऐसे सवाल नहीं बनेगा अपनी मर्जी से, जो जेन्युइन होगा वही बनेगा। जैसे एक सवाल था, मैंने कराया भी था आपको,
कि 12.5% की रेट से जो अंतर था वो 750 था 3 साल का, याद है कराया था, ठीक है कराया था ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि क्या घटाना है, नहीं पता चल रहा भाई, क्योंकि 750 बहुत बड़ी टर्म है। तो मैंने बोला कि जैसे ये दूसरे साल का अंतर है 1, तो यही अंतर अगले साल एक और बार आएगा, एक और बार आएगा, फिर इसका 12.5% यानी 1/8 और आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, ये बात हमने की। तो हमने तो 25/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 750। तो मैं इस एक की निकाल सकता हूँ यहाँ से, 25 या 75 240। तो क्या घटाना है मुझे, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे पता चल गया कि 1/8 हटाना, और 1/8 की वैल्यू 30 है। तो मैं 750 में से 30 घटाऊंगा और 3 पार्ट करूंगा तो 240 ही आ जाएगा। लेकिन मैंने घटाने पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं घटाता तो इसलिए था क्योंकि मुझे 2 साल का अंतर चाहिए था, तो मैंने डायरेक्ट 2 साल का अंतर पता कर लिया। तो ये जो वैल्यू है ये आर का R% यानी कि 1/8 इंटू 1/8 की वैल्यू है 2496, 15,360 ना आए तो नाम बदल देना। ये उत्तर आ रहा था, उस सवाल का नहीं आ रहा था। तो फिर एक और क्वेश्चन था, बताओ। एक क्वेश्चन था सर कल का, किसी धन पर एक तो साल का पीआई का अनुपात था 3.64 और 1। नहीं, 1:364। हाँ 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 वही। सर आप इसको फिर से बताइएगा सर दोबारा। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? एक अनुपात 3.64 था, तुमने गलत लिखा, मैंने पॉइंट हटा दिया था, तो तुमने हटाते ही, तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर लगाई थी जीरो लगाने में, लेकिन तुमने क्या हटाते ही लिख दिया होगा 1:364। पॉइंट यहाँ भी था, तुमने ध्यान नहीं दिया था। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो जब पढ़ा रहे होते हैं तो ये 100 रुपये 1 साल की ब्याज है और ये 364, तो 3 साल की 300 हो जाएगी, तो 300 और 64 है, तो अंतर कितना आ गया 64। 64 में से 4 घटा के हमने लिखा 20, 20 + 20 + 4, और 100 रुपये 1 साल की ब्याज है, यानी कि अगले साल जो CI मिला होगा वो 100 + 20 मिला होगा। तो 100 + 20 अगर मैं मान लूँ तो 20% रेट हो सकती है। तो मैंने चेक करा कि 4 20 का 20% है या नहीं, तो जवाब आया है, इसका मतलब 20%। फिर मैंने आपको x और 1/x की क्यूब वाले तरीके से भी बताया था ये सवाल, तो कैसे भूल गए आप, बताइए। कुछ भी गलत पढ़ाया है तो जवाब दीजिए। गरिमा जी, सब कुछ ओके है? थैंक यू ठीक, सर। ठीक है, आपका भी थैंक यू। पागल हैं क्या वो, हमने तो लगाया था, सो नहीं कर रहा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है, मेरे पिताजी की। और लगा दिया 4-7। हाँ तो नहीं है, और क्या करवाओ उसको। चलो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आज, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। बहुत सवाल भेजे हैं लड़कों ने, जबकि ये सब सवाल मैंने करवाए हैं, लेकिन ज्यादा बड़े हीरो बनते हैं, इधर उधर से उतार के ला रहे हैं सवाल। चलो कोई बात नहीं, सब करवाता हूँ अभी। चलो जी कर दो आप तो शुरू, 2 मिनट रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगता है जिम हमारे लिए बनी नहीं है। नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत ही स्लो आवाज में है, ध्यान से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। हम पढ़ रहे थे इंस्टॉलमेंट इन CI, इंस्टॉलमेंट इन CI। थोड़ी सी देर का ही टॉपिक बचा, इंस्टॉलमेंट इन CI। मतलब इसका मतलब क्या है प्रॉपर, कि CI में किस्त क्या होती है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपने एंड पे चेक कर लो, ठीक है। जैसे मैंने P रुपया किसी से उधार लिया, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये पूछा जाता है
इसमें ये पूछा जाता है कि इतना रुपया उधार लिया है, जबकि एसआई वाले केस में हमने क्या पढ़ा था? एसआई वाले केस में हमने पढ़ा था कि इतना रुपया देना है 3 साल बाद। यही तो पढ़ा था, 2 चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो अब हमने क्या है कि P रुपया उधार लिया और मैंने उसके 2 टुकड़े किए, एक P1 और एक P2। ऐसे आपको हर्ट तो नहीं होता कि 2 टुकड़े किए, जैसे आपके दिल के 2 टुकड़े कई बार हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा इससे हर्ट हो जाता होगा। चलिए, हमने इसके 2 पार्ट किए, टुकड़े नहीं किए। टुकड़ा थोड़ा सा पेनफुल वर्ड है। और 1 साल बाद R% की रेट से ये I हो गया। I बोले तो इंस्टॉलमेंट, और हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट भी सेम करनी थी, तो ये कितना हो गया? 2 साल में R% की रेट से I हो गया। 2 साल में R% की रेट से कितना हो गया? I हो गया। ठीक है भाई, ये हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए कि भाई कुछ पार्ट P1 छोटा रहा होगा या बड़ा रहा होगा। P1 बड़ा रहा होगा ताकि 1 साल में ही I हो गया, P2 थोड़ा छोटा होगा कि 2 साल में I हो गया, और I करके हमने इसका चुका दिया। तो अब आप बताइए कि I बराबर क्या होगा? P1 1 प्लस R/100 की पावर 1, और I बराबर P2 1 प्लस R/100 की पावर 2। तो यहां से अगर मैं P1 और P2 का मान निकालूं तो आप समझते हैं कि P1 प्लस P2 आप निकाल के जोड़ रहे हो, तो P1 प्लस P2 P होगा, जो मैंने उधार लिया है पैसा, वही तो होगा कि नहीं? और P1 कितना होगा जी? I अपॉन 1 प्लस R/100 प्लस I अपॉन 1 प्लस R/100 की घात 2, 1 प्लस R/100 की घात 2। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्लियर है बात? तो I कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, P बराबर I कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस R/100 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस R/100 की घात 2। अच्छा, 3 इंस्टॉलमेंट होती तो इसकी पावर 3 आ जाती, ऐसे चलता रहेगा ना ये तो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि R 10% है। फॉर एग्जाम्पल R क्या है? 10%। R कितना है? 10%। तो 10% का मतलब 1 प्लस R/100 कितना होगा बाबू? 11/10। तो P बराबर I, और ये 11/10 है, तो उल्टा होके कितना हो जाएगा? 10/11। एक और इंस्टॉलमेंट है तो 10/11 का, और तीसरी इंस्टॉलमेंट है तो 10/11 की क्यूब। तो आपको ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है, ये सब कुछ नहीं लिखना आपको। तो 1 प्लस R/100 निकालना है, उल्टा करना है। उल्टा समझते हैं? उल्टी का हस्बैंड। 10/11, 10/11 का स्क्वायर, 10/11 की क्यूब, ऐसे बना दे। तो लिख लो इसको, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि जैसे अगर 2 इंस्टॉलमेंट होती, सुनना ध्यान से, अगर सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट होती हैं, ये जो मैं बात बता रहा हूँ सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट के लिए बता रहा हूँ, कौन से कलम लो? 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, और ज्यादातर 2 इंस्टॉलमेंट आती हैं पेपर में। तो आप खुद बताओ, P बराबर I होगा गुणा 10/11 कॉमन आ जाएगा कि नहीं बच्चे? अंदर 1 प्लस 10/11 होगा, तो इसको 21/11 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपको यही चीज डायरेक्ट लिखनी है। पता है कैसे? आप बोलोगे कि यार 10% रेट है, यानी कि 10% रेट का मतलब 1/10, तो 10 कितना हो जाएगा? 11। 11 होने के बाद 10 और 11 21/11, बस ऐसे आपको लिखना है। मान लेते हैं कि 1/4 है रेट, 25% है, तो 4 से 5, फिर 4 और 5 9/5, ऐसे लिखना है आपको, ये लिखना है। तो 2 इंस्टॉलमेंट आपके लिए आसान पड़ेंगे। तो हम 2 इंस्टॉलमेंट पे सवाल पूछते हैं पहले आपसे। अगर आपने इतना सा कॉपी कर लिया, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज्यादा लगाएंगे देखिए पागल होने के चांसेस पूरे रहते हैं।
हमेशा एक बात याद रखें। सवाल नंबर 24। चालीस पचास क्या होता है? 20 30 सुना था, 30 40 सुना था। रेट 12.5% है। 12.5% का मतलब है 1/8। तो बस अब पी कितना है दोस्त? 6800। 6800 बराबर आई। 8 से कितना हो रहा है? 9। 8 और 9 17/। तो 17 चौका 68 400। आय हाय 50। आई गुणा 81 40 50। ये इंस्टॉलमेंट। सोचो आप कितने इंटेलिजेंट हो गए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो रेज योर बोथ हैंड। 1/8 था तो 8 से 9, यही तो मैंने याद करना सिखाया आपको। 8 से 9, फिर 8 और 9 17/9 से इंस्टॉलमेंट आएगी, भाग के निकाल देंगे। 2 ही इंस्टॉलमेंट पे सवाल आता है। 3 पे आएगा तो आपको तरीका पता है कैसे। 8/9 कॉमन आएगा तो 1 प्लस 8/9 प्लस 8 के स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर। कॉमन वहां भी लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना। कर लेंगे 3 पे भी आएगा तो। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को मिटाते हैं। पीलस पीलस करते हैं। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप। ये जो है ना, ये 1624 प्रत्येक किस्त 16,224 है इंस्टॉलमेंट। और एक्स रुपए 2 साल के लिए उधार लिए गए। एक्स रुपए, एक्स से तकलीफ तो नहीं है, वाई लिख लेना। एक्स रुपए इज टू बी पेड इन 2 years। आफ्टर 2 years नहीं है, इन 2 years से मतलब एक्स रुपए उधार लिए गए। तो फाइंड एक्स if rate of interest is 4% and each installment is, उल्टा लिख दिया गया सवाल। इंस्टॉलमेंट 16,224 है लल्ला। लिख लिया। क्या काटें क्या लिया? जो लिखा हुआ है वही लेना है। प्रत्येक किस्त 16,224 है, रेट 4% है, तो कितना पैसा उधार लिया गया ये बताना है। फालतू की बात हमसे करने की कोशिश भी मत करना, चमड़ी उधेड़ के भूस भर देंगे। सरकारी स्कूलों में मास्टर ऐसी डायलॉग मारता, कहता खाल उधेड़ के भूस भर देंगे। बताइए आज सुबह कितना मजा आया ना, भैंस वाली। एक लड़का लिख के भेजता मुझे पीछे से कि सर मेरे पास 80,000 रुपए जमा हो गए, तो मैं बहू लेके आऊं या भैंस लेके आऊं, ऐसा मैसेज लिखे। मैंने बोला मोटी बहू लिया, दोनों काम हो जाएंगे। उस टाइम तो फिलो था, पता है, इतना तगड़ा फिलो था ना। उससे बढ़िया झंड उसकी जीवन में नहीं हुई होगी कभी। 4% का मतलब 1/25। ठीक है, तो अब पी पूछा है यहाँ पे। किस्त कितनी है? 16,224 आई की वैल्यू इनटू 25 से 25 और 26 51/26। हाँ तो 30,600 आ जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। सॉल्व डायरेक्टली, you will get the same answer। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
एक आदमी एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि 24,000 रुपये अभी देगा तथा बची हुई राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की 2 बराबर वार्षिक किस्त 10,584 रुपये देगा। स्कूटर की मूल कीमत क्या थी? मैन परचेज स्कूटर विद कैश पेमेंट ऑफ 24,000 एंड रेस्ट अमाउंट टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10584 एट 5% CI। फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूटर। देखिए, अब आपको पता है कि जो स्कूटर की कीमत होगी वो होगी 24,000, तो जो कैश दे दिया प्लस पी। और पी कैसे निकलेगा जी? 5% रेट है, 5% का मतलब 1/20। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 10,584 गुणा 20 से 21 और 41/21। 21 पंजे 105, 21 शौक 84, 21 दूनी 42, 21 शौक 84। तो P बराबर आ गया 19,680। देखिए कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए मेरी तरह। 19,680 अगर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24,000 ही है। 43,680। कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, बी फास्ट। इस सवाल में अगर किसी को डाउट है तो बता दे वो। चलिए आप एक सवाल और करिए इंस्टॉलमेंट का। ये सवाल आपके थोड़े से लिमिट से बाहर है। ये बताइए, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। गीता है इसमें। हाँ, अगर कर सकते हैं तो इसको करके बताइए तो मैं जानूं कि आपको कुछ आता है। नहीं तो अब तक आपकी जो हमने रखा है कोई वैल्यू नहीं दी है। कर पाए क्या? नहीं। कह सकते हैं हम कि लेबल नहीं था। हो जाएगा तो करिए, ट्राई करिए। एटलीस्ट ट्रायल होते रहना चाहिए। एक भी बच्चा कर पा रहा है। आपको अप्रोच जाननी है कि कैसे करते हैं ऐसे सवाल। हाँ, चलिए अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं बता दूं। एनी बच्चा क्लियर LDC कैन टेल द आंसर? फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे सवालों में कौन सा फॉर्मूला हमने आज तक नहीं पढ़ा। मे बी ऐसी चीजें ना पढ़ो जो याद ही नहीं आती। 30,000 नहीं, मैं कह नहीं सकता कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, चलो मैं बताता हूँ। अरे बहुत मजा आएगा, रुको तो। 30,000 मुंह खोला तपाक से फेंक दिया उत्तर। गीता 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,00,000 रुपए बैंक से उधार लेती है और 5 साल में कर्ज को चुकाती है। पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें साल के अंत में दी गई किस्त 20,000, 18,800 इतने हैं। तो पहले साल के अंत में दी गई राशि बताओ। गलत नहीं लिखा। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड, यहाँ पे पहला नहीं आएगा। पहला ना, दूसरे, तीसरे और चौथे, 5वें साल के अंत में। तो हिंदी में जो लोग पढ़ रहे थे उनके लिए माफी है, क्योंकि किस्त दूसरे साल का दे रखा है, पहले साल के बाद का नहीं दे रखा, दूसरे साल के अंत में। तो देखिए यहाँ पे जो किस्त है
बताना है। यहाँ पे जो किस्त है वो दिया हुआ है, कितना है? 20,000। उसके बाद 18,000। तो आप समझेंगे थोड़ा ध्यान से कि मामला ऐसा हो गया है कि आ नहीं पाएंगी चारों किस्तें, तो थोड़ा सा पीछे इसको ले जाना पड़ेगा। इट्स ओके, मैनेजेबल है। अब 21,600, उसके बाद 44,000। आप अगर बहुत ध्यान देंगे तो आपको ये सवाल समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अपने आप सारी ज्ञान इंद्रिय इधर ही लगाओ और ध्यान से समझो। अंत से चलते, अंत से। आप एक बात बताओ, 21,600 देने के बाद कितना रह गया होगा कि लास्ट में 44,000 देना पड़ रहा है? आपको पता है कि 10% रेट है, पता है कि नहीं है? यानी अगर यहाँ 10 रुपए रह गए होंगे तो बाद में 11 देने पड़ेंगे। बोलो मानते हो इस बात को या नहीं? अगर इतना देने के बाद 10 रुपए भी रह गया होगा तो 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा? 11। यानी कि 11 की वैल्यू 44,000 है। 11 चौक 44,000, तो 10 की कितनी होगी? 40,000। यानी कि यहाँ पे 40,000 रह गया था। मानते हो? तो यहाँ पे कितना बचा हुआ था ये देने से पहले? 40,000 और 21,600, 61,600। 61,600 का कर्ज था इस स्टेज पे, जिसमें से इसने 21,600 देके 40,000 रह गया था। बोलो मानते हो कि नहीं? तो यहाँ पे इतना देके अगर 10 रह गया होता तो बाद में 11 देना पड़ता कि नहीं? तो 11 की अगर वैल्यू ये है तो 11 में पंजे 55 और 11 छिक्के 66, 1 की 5600, तो 10 की 56,000। यानी कि यहाँ पे 56,000 रह गया था, तब जाके वो 61,600 बना यहाँ। मानते हो नहीं? तो फिर 18,800 तो यहाँ दे दिए थे, तो 56 और 18 72, 74, 74,800 यहाँ पे टोटल था, जिसमें से 18,800 में दे देता हूं और बच जाता है 56,000 और वो लास्ट में इतना बन जाता है। फिर यही तो मतलब है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो। तो अब अगर यहाँ पे 10 रुपए रह गए होंगे तो फिर यहाँ 11 देने पड़ेंगे। अगर 11 की वैल्यू ये है तो 11 छिक्के 66 और 11 अट्ठे 88, 1 की 6800, यानी कि यहाँ पे 68,000, 68,000 रह गया था और 20,000 दे दिया था। यानी यहाँ पे पहले कितना बचा हुआ था? 88,000, 88,000। हाँ सब आएगा, अभी देखो भाग के आएगा सब। गुलाबी 11, 11 की वैल्यू 88,000 है, यानी 10 की 80,000। यहाँ पे 80,000 होगा, यहाँ पे 80,000 रह गया था। तो तुम मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर मैं यहाँ 1 लाख रुपए का कर्ज ले रहा हूं, मैं मतलब गीता ले रही है, मैंने, गीता मेरी बहन का नाम है, 1 लाख, ठीक है? तो 10% से यहाँ कितना हो जाएगा? 1,10 हो जाएगा या नहीं? बोलो हो जाएगा? 1,10,000। और 80,000 फिर भी रह जाते हैं अगले साल के लिए, यानी कि यहाँ पे कितना दे देता है? 30,000। यही पूछा था यहाँ पे दिया कितना है, तो यहाँ पे दिया के साथ बात ही हो रहा है 30,000। बात समझे कि नहीं? तो बात भी समझनी पड़ती है और बात की गहराई भी, दोनों, तभी जाके बात बनती है। किताबी आंखें जो तेरी देखी, सिलेबस पूरा हो गया। आंखें भी किताबी होती हैं, पता है? नहीं पता था? ओह सो सैड। एक बार और समझा देते हैं इस सवाल को, दोबारा से देख लीजिए ऐसा सवाल, क्योंकि आप बटन नोटा पे दबाएं, लोटा पे, आपने एसएससी निकालना है। एसएससी इज फर्स्ट टारगेट, एक्सेप्ट नोटा एंड लोटा अदर्स। देखिए बढ़िया सब। 10 रुपए, 10 रुपए बड़ा छोटा सवाल है। 10 रुपए अगर इस स्टेज पे रह जाएंगे तो अगली स्टेज पे 11 देने पड़ेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 11 की जगह 44,000 देने पड़े हैं, यानी कि यहाँ पे 40,000 रह गए थे 21,600 देने के बाद, यानी उससे पहले कितने थे? 61,600।
तो ये 61,600 कैसे बने थे? 10 से 11 हुए थे, 11 की वैल्यू ये है, तो 10 की कितनी आ गई? 56,000। इस स्टेज पे 18,800 देने के बाद 56,000 रह गए थे, तो 56,000 और 18,800 कितना हो गया? 14,800, 74,800। तो फिर इस स्टेज पे 10 और 11 ले लिया हमने, यानी कि 11 की वैल्यू 74,800, तो यहाँ 68,000 रह गए थे 20,000 देने के बाद। तो उससे पहले कितने रहे थे? 88,000। तो 88,000 कब बन पाएंगे? अगर ये 11 की वैल्यू है, जब 10 की 80,000 होगी। तो यानी कि 80,000 यहाँ पे रह गए थे। तो 1,00,000 उधार लिया था, 1 साल बाद 1,10,000 हो गया होगा। 80,000 रह जाने का मतलब है कि पहले साल 30,000 की नौछावर कर दी। बोलो क्लियर है बात? अगर किसी बच्चे को डाउट है किसी भी प्रकार का, तो वो हमसे अपने मन की बात कह सकता है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो उससे भी अच्छी बात है। तो इसी बात पे अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल बेहद आसान, बेशर्मी से पूरा भरा हुआ। देखिए क्या है। ऐसे कंसेप्ट सीख जाएंगे आप तो सीआई आपकी मुट्ठी में है। जैसे आइडिया लेने के बाद दुनिया आपकी मुट्ठी में। बताइए कितना तगड़ा गैस है कि हम वही सवाल खोलते हैं जो इसकी जरूरत होती है। ले लीजिए फोटो। एक व्यक्ति बैंक से 4,000 रुपये 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 रुपये मूलधन के भाग और ब्याज की किस्त के रूप में चुकाता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद भी अभी भी उसे कितनी धनराशि बैंक को और देनी है? एक व्यक्ति बैंक से 4,000 रुपये 7.5% की दर पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 रुपये मूलधन के भाग और ब्याज की किस्त के रूप में चुकाता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद भी उसे कितनी राशि बैंक को देनी है? हमको देनी है, गाना भी है ना ऐसा? पीनी है, अच्छा ओके। हमें लगा किस्त देनी है। किसी ने स्कूटर खरीद लिया, हमका किस्त देनी है। चिट्ठी पते पे जाए ना, जा नहीं रही भैया, आने का तो कोई चक्कर ही नहीं है, चाहिए नहीं रही है। 4,000 रुपये उधार लिए हमने, ले लो भैया 4,000 रुपये उधार। 7.5% 7.5 गुणा 4 कितना होता है? 30 होता है कि नहीं होता? तो यानी कि 4,000 और 300 रुपया का ब्याज हो गया। 1 साल बाद 4,300 रुपये बन गए। लेकिन ये क्या करता है? 1,500 चुका देता है। सबसे बड़ी गंदी आदत है इस पागल की। 1,500 दे दिए इसने। 1,500 देने के बाद कितना बचेगा? 0 0 28 बचेगा कि नहीं? 2,800 का 7%। देखिए 7.5 दूनी 15 और 15 गुणा 14 कितना होता है? 210। यानी 210 रुपये ब्याज मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, ये मिलेगा। 7.5% इसका कितना हो गया? 210। हम तो ऐसे निकाल देते हैं। कितना हो गया अभी? 3,010। पॉइंटों में आना शुरू हो जाएगा मामला। इसमें से 1,500 रुपये दे देंगे कि नहीं? कितना रहेगा? 0 1। अब इसका 7.5% कौन निकालेगा? 113.25। तो ये कितना हो गया? 1,500 तो दे ही देंगे ना, 1,500 हटा देते हैं, बचेगा कितना? अरे क्यों इतना लिखना? 123.25। 123.25 बचेगा ना। 1,500 दे दिया, माइनस कर दिया, 1,500 हटाओ। तो बस इसका 7.5% और देना है। तो इसका 7.5% कितना होगा? निकाल देना 7.5%। इसका 107.5% निकाल दो, खत्म बात। उतना देना पड़ेगा आखिरी से। इसका 7.5%, इतना ही बचा ना। अब प्रत्येक वर्ष के अंत में इतने देने के और बाकी किस्त के रूप में। ऐसी 3 किस्तों के बाद भी अभी उसे कितनी धनराशि बैंक? अच्छा चौथे साल नहीं कह रहा, ठीक है तो फिर खत्म।
तो अगर ऐसी 3 किस्तें दे देगा तो इतनी राशि और देनी होगी उसी साल, तभी बात चुकी। अगर ये बोलता कि चौथे साल उसको कितना धन देना होगा तो इसका 7.5% और लग जाता। सवाल की भाषा को समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सवाल नंबर 10, ये सवाल देखिए आप। हो गया क्या? कितना? 15,625। कोई लगा इसमें? आपने शॉर्ट ट्रिक लगाया? कुछ कैलकुलेशन तो है ही, और कोई तरीका नहीं लग रहा। अभी जैसे हमने 3 किस्तों वाला किया था वैसा कुछ नहीं हो सकता इसमें? वो तो अब आपको बहुत लंबी याद है कि 25, 27, 25 का स्क्वायर। हाँ वो अब या तो ऐसे याद रखो, ऐसे तो मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम AK-47 की बुलेट प्रिय, मैं गुलेल की गिट्टी प्रिय। गुलेल समझते? समझते। तो देखिए भाई 8% का मतलब क्या है? फिर तो ये वही बात हो गई ना, 8% का मतलब 2/25। और अब आपको 3 साल का निकालना है तो आपने मान लिया 25 गुणा 25 गुणा 25 मान लिया मूलधन। यही कर सकते हैं भाई। आपने मूलधन को कितना मान लिया? 25 गुणा 25 गुणा 25, यही तरीका। ये आपने मान लिया पहले साल भी इतना जमा किया, दूसरे साल भी इतना जमा किया, तीसरे साल भी इतना जमा किया, 25 गुणा 25 गुणा 25। तो मजा नहीं आएगा। इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा, बताओ। इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2/25 अगर मैं करूं इसका तो 1250 आ जाएगा पहले साल का ब्याज। इस पे 1250 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगले साल फिर 1250 का भी 2/25 मिलेगा, तो 2/25 इसका 100 हो जाएगा या नहीं? 2/25 अगर करूंगा तो 100 हो जाएगा इसका। तो इसमें इतना ब्याज मिलेगा 1350। एक बार 1250 और भी तो आएगा ना, 1250 प्लस 100 तो कितना हो गया? 2600। 2600 ठीक है। और इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा तो पहले साल 1250 मिल चुका है, दूसरे साल 1350 मिल चुका है, अगले साल 1350 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका 2/25 कटेगा या नहीं? ये कटेगा, इसका बाप भी कटेगा। 2/25 108। तो मैं आपको बता दूं ये सब जोड़ के 54,683 बैठेगा। 54,783, यानी 54,783 की वैल्यू सवाल में 54,783 है। तो जो हमने प्रिंसिपल माना है कि हर साल जमा कर रहा है वो ये हो गया। तो ये कितना है? 15,000। यही आ रहा है इसका उत्तर बस। तो लेकिन ऐसे बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, मज़ा तो आया ही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहुत सी जगह हम जाते नहीं आता मज़ा, वापस आ जाते हैं घूम के। ठीक है भाई, ऐसे ही कर लो, अभी बाद में देखेंगे कोई तरीका आता है तो। अभी आप एक जनसंख्या पे सवाल कर लो, फिर आप कहोगे परसेंटेज जब पढ़ाएंगे कि जनसंख्या पे सवाल नहीं कराया, फिर रोओगे आप। तो मैं नहीं चाहता कि आप रो। ये लो, आप जनसंख्या संभालो, किसी जैसे की जनसंख्या। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़े, बताओ। ये तो सीधे सीधे वही सवाल था, 18,000 रुपये उधार लिए तो 10% से पहले साल 1800 मिल जाएगी ब्याज। बच्चे भी तो ब्याज ही है। 1800 प्लस 10% 180। तो 1800 3600 और 180 3780 टोटल ब्याज मिल गई। तो 18,000 में 3780 जोड़ेंगे तो 21,000। खत्म बात, मुश्किल थोड़ी है।
बाकी आप प्रैक्टिस करो, देखिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात जमेगी नहीं, समझ रहे हैं? और जो भी डाउट आता है उसे पूछो सीआई में। और बाकी अन अकेडमी के लिए बता देता हूँ मैं कि भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी सैटरडे संडे 4-4 5-5 घंटे की। तो अगर टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे तो करिएगा, वरना हम अपने हिसाब से तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है। अभी जितने भी बच्चों ने सवाल भेजे हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? कुछ बच्चों ने सवाल भेजे हैं काफ़ी, लेकिन कुछ भी सवाल, यदि एसी बिल्कुल भी नहीं चलता पता है, इससे अच्छा हवा तो मेरा पंखा देता घर का। कौन सा नहीं चल रहा? यार एसी की सर्विस करवाओ, अब गर्मी आ रही है, दिक्कत हो जाएगी, मानो मेरी बात। और बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वैसे भी, हर बैच में भीड़ बहुत आ रही है। अचानक से बच्चे आना निकलना शुरू हुए घर से ऐसी गर्मी में, नहीं जाड़ों में पढ़ लेते। इसी के चक्कर में आ रहे हैं, सही कह रहे हो आप। अरे सुबह वाले बैच में बहुत बच्चे हैं, 9:30 वाले में। तो एसी सारे सही करवा दो और कम से कम 25 एसी और लगवा दो नए। चिल्ड एकदम रूम, ऐसा लगे शिमला में बैठे हम भी पढ़ा रहे हैं। नहीं मजा नहीं आ जाएगा, धुआं धुआं सा हो रहा है एसी की ठंडी हवा का। बच्चे ऐसे दूध रख रहे हैं, हाथ पे कुल्फी जम गई। अच्छा बर्फबारी जो होती है, स्नोफॉल, सेंट्रल एसी। तो सेंट्रल एसी तो इसकी छत नीचे है ना, लग नहीं पाएगा, आपके सर तक आएगा। या हम ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनवा लेते हैं और उनमें बर्फ जमा के जब आप आएंगे वहां से तो आपको वो पहना दिया करेंगे, और उसमें छेद रहेगा आपको देखने के लिए प्रॉपर, और बर्फ रहेगी, आपका सर एकदम ठंडा चिल्ड रहेगा। हर सवाल का उत्तर आ रहा है। और नीचे जमीन पे भी सिल्ली बिछी हुई है। एक ऑक्सीजन मास्क भी दे देंगे आपको। पता चला बच्चे आइस स्केटिंग कर रहे हैं, स्टैग एंट्री नॉट अलाउड। एक आदमी 9,000 रुपए का लोन लेता है, पहले साल 6,000 रुपए, लिख लो एक सवाल। एक आदमी सीआई की रेट से 9,000 रुपए का लोन लेता है और वह एक साल के अंत में 6,000 रुपए दे देता है। एक साल के अंत में 6,000 रुपए दे देता है। दूसरे साल के अंत में 5760 दे देता है। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लें। आप नहीं समझ पा रहे सवाल को? ओहो, आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती ना? हिंदी, यू डोंट नो हिंदी? व्हाट द इंग्लिश ऑफ मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग? यू डोंट नो अबाउट इट यार? मतलब यू ईट कॉर्न ब्रेड इन योर लाइफ? अरे मक्के की रोटी, कॉर्न और ब्रेड माने रोटी। अरे भाई क्या बोलते हैं उसको? कौन चपाती? टोर्टिला। इनको बताओ। यू हैव ईट विद द साग ऑफ पालक। पालक को क्या कहते हैं? स्पेनिश स्पिंच। बहुत पता नहीं क्या क्या पढ़ती हो आप। ज्यादा पालक मत खाना, सलिया निकल आती है। आयरन होता है ना बहुत, सलिया। A person takes a loan of 9,000. A person takes a loan of 9,000 at a certain rate of CI. ठीक है? He repays 6,000 at the end of the first year. He repays at the end of 6,000 at the end of the first year. अरे 6,000 रुपए दे देता भाई साहब पहले साल के अंत में। मुंह पे फेंक के मारेंगे 6,000 रुपए तभी समझ आएगा क्या?
एंड 5760 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और दूसरे साल के अंत में 5760 देता है। ओए लक्की कहां जा रहे हो बे? 5760 दूसरे साल के अंत में, एंड 5760 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड क्लियर द डेप्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बड़ा भयंकर सवाल है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या बता रही है भारती दीदी इसमें? %30। यार आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, जलवा है आपका कसम से। 9,000 रुपये। आप बताइए R% की रेट से एक साल में कितना हो जाएगा? 9,000 प्लस 90,000। इसमें से आपने 6,000 दे दिया, अब कितना बचा? 3,000 प्लस 90,000, यही होगा। अब अगले साल ये कितना हो जाएगा R% की रेट से 3,000 का? तो भैया 3,000 प्लस 3,000 प्लस 90,000 तो रहेगा ही रहेगा। और R% से कितना हो जाएगा दादा? 30R प्लस 90,000। पागल हो? 0.9R का स्क्वायर। तुम ना सुधरो, दुनिया सुधर जय लल्ला। ये किसके बराबर है? 5760। तो आप देखिए कि 3,000 इसमें से घटेगा तो ये 0.9R स्क्वायर प्लस 120R बराबर कितना होगा? 2760। तो देखिए ये तो तय है कि R जो है वो 10 का मल्टीपल है। पता है क्यों? क्योंकि इधर पॉइंट नहीं आ रहा और इधर आ रहा है, और 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 नहीं आती सिवाय 10 के। मानते हो ना इस बात को? तो R 10 का मल्टीपल है। अब या तो R 10 हो सकता है, 20 या 30 या 40 या 50। ये क्लियर हो गई बात या नहीं? कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं। आप बताओ ना, यहाँ अगर पॉइंट R आ रहा है और ये पॉइंट हटाना है तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने 10 रखा तो 10 100 निम्मा 90 होगा ये, और यहाँ पे कितना होगा ये? तो ये 60 आ रहा है तो नहीं है, बात नहीं जमेगी। तो R हमने 20 रखा, तो 20 20 400, 400 निम्मा 3600, तो 360 तो ये हो गया, और 60 दिख भी रहा है, और 12 तो दूनी 20 से गुणा करेंगे इसको तो 2400। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन? हो रही है। तो R 20% है। कुछ नहीं, चक्कर आ गए थे हमें। चक्कर भी आते तो पता लग जाता है कि आ गए, हम पहले उठ जाते हैं वहां से। सवाल अच्छा था। मैं ये कह रहा था जाओ